नमस्ते प्यारे दोस्तों। हम सभी एक्सप्लोर करना चाहते हैं एनईटी बायोलॉजी एग्ज़ाम और उसमें हम उसको निकालना ही चाहते हैं। हम उसमें पास होना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन पास होने के लिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये नीट एग्ज़ाम हमारे लिए कौन सा सब्जेक्ट सबसे इम्पोर्टेंस रहेगा, किस सब्जेक्ट के ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए। इस सब्जेक्ट को देखने के लिए हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस होता है कि इस सिलेबस को अच्छी तरह से जानना। तो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स एक्सप्लोर द बायोलॉजी इन सिंपलेस्ट वे विथ द सिंपलेस्ट टॉपिक, विच सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंस टू क्रैक द नीट बायोलॉजी एग्जाम। सबसे पहले हम सभी लोग ये ज़रूर जानते हैं कि नीट की जो एग्ज़ाम होती है, जिसका यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म मैंने मेंशंस किया हुआ है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये तो लॉन्ग फॉर्म है। ये एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है एनटीए, जिसे हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहते हैं। सिलेबस कौन सा सब्जेक्ट का हो और सबसे कौन सा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो, ये देखने से पहले कुछ बातें अहम होती है। जिस तरह से नीट एग्ज़ाम हर साल 1 बार ली जाती है, वंस इन ईयर होती है। टोटल क्वेश्चंस हम अगर उसमें देखना चाहते हैं तो वी हैव द 120 क्वेश्चंस उसमें होते हैं। टोटल मार्क्स उसमें आते हैं तो 720 मार्क्स की एग्ज़ाम्स होती है, ये आप सभी लोग जानते हैं। अगर आपका आंसर्स बराबर हो तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, अगर इनकरेक्ट हो तो आपके लिए पनिशमेंट होती है, पनिशमेंट -1 मार्क की होती है। तो डेफिनेटली ये एग्ज़ाम नेगेटिव मार्किंग कैरी करती है। अगर नेगेटिव मार्किंग आती है तो इस नेगेटिव मार्किंग को 1/4 हम कहते हैं। ये बहुविकल्पीय एग्जाम्स होती है। आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। यू विल गोइंग टू चूज द वन ऑफ द करेक्ट आंसर्स। करेक्ट हो गया तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, नहीं होगा तो आपके लिए -1 मार्क हो गए। इसलिए हम उसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एग्जाम्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि मे बी ये पेंडेमिक है, इसलिए मे बी द चांसेस इट विल गोइंग टू हैव ऑनलाइन मोड, लेकिन मोस्टली ये एग्ज़ाम्स ही ऑफलाइन मोड में होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखो 3 आवर्स टाइम्स है, ऑलमोस्ट वी हैव दी 120 मिनट का टाइम है। तो 120 मिनट में विल गोइंग टू सॉल्व द 120 क्वेश्चंस एंड दैट इज़ अ रियली चैलेंज। यस, ये तो चैलेंज है। हर एक मिनट में आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। एट द सेम टाइम सभी लोग जानते हैं ये एग्ज़ाम्स बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होती है। अगर आप कोई रीजनल लैंग्वेज चूज़ करते हो तो ऑलमोस्ट फॉर 2020 तक यहाँ पे 11 लैंग्वेज उन्होंने प्रस्तुत की हुई है। अगर आप विज्ञापन देखते हो तो आपको 11 लैंग्वेज मिलती है। मे बी इट विल गोइंग टू बी चेंज एवरी ईयर्स अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द एनटीए। तो यहाँ तक हमने ये बेसिक इंफॉर्मेशन देखी। तो आज अगर हम उसको सेक्शन देखना चाहते हैं ना, ये नीट बायोलॉजी एग्जाम में कितने सेक्शंस होते हैं, तो वी हैव द फिजिक्स सेक्शंस, वी हैव द केमिस्ट्री सेक्शंस और वी हैव द बायोलॉजी सेक्शन। मेरे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अगर हम नीट एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं कि हमें सिलेबस मालूम होनी चाहिए। यस, फिजिक्स का सिलेबस हमें मालूम होना चाहिए, केमिस्ट्री का सिलेबस हमें मालूम होना चाहिए, बायोलॉजी का सिलेबस मालूम होना चाहिए। यस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एट द सेम टाइम सिलेबस के पहले आपको इस एग्ज़ाम का, अगर नीट एग्ज़ाम का अगर पैटर्न मालूम हो जाता है ना, तो डेफिनेटली इट गिव्स द एज। देखो, या हम कहीं यहाँ पे डॉक्टर तो बनना नहीं चाहते, ये डॉक्टरेट मीन्स पीएचडी की मैं बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली आज हम एग्ज़ाम को क्रैक करना इसीलिए चाहते हैं कि हम एक डॉक्टर बनना चाहते हैं। लेकिन अगर हमें इस तीनों सेक्शन में अगर कोई सेक्शंस ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है तो उस सेक्शन के लिए ज़्यादा टाइम देना चाहिए। एक सिंपल डायरेक्ट रिलेशंस होता है। तो अगर इस एग्ज़ाम पैटर्न को हम समझ लेंगे तो नेक्स्ट पैटर्न होता है इस एग्ज़ाम के सिलेबस को जानना। तो आज इस वीडियो में हम एग्ज़ाम पैटर्न देख लेंगे। अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं तो वी शुड बी अंडरस्टैंड कि अगर हम क्वेश्चंस के हिसाब से देखते हैं ना, तो फिजिक्स जस्ट कैरी द 45, नॉट अ जस्ट, दो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। केमिस्ट्री कैरी ऑल्सो द 45 मार्क्स। लेकिन ये जो बायोलॉजी सेक्शंस होता है ना, बायोलॉजी टोटल मार्क्स हमारे लिए 19 क्वेश्चंस होते हैं। और टोटल मार्क्स की अगर मैं बात कर लेता हूँ
तो यहाँ पे 19 इंटू 4 360 मार्क्स हो गए। और बायोलॉजी सेक्शंस में हमारे लिए ये जूलॉजी और बॉटनी सेक्शन होगा। हम ये सभी जानते हैं कि 11th बायोलॉजी और 12th के जो चुनिंदे टॉपिक्स होते हैं उसमें पार्ट होते हैं। तो अगर क्वेश्चन से हिसाब से आप देखोगे तो बायोलॉजी के लिए 19 क्वेश्चंस का अलोकेशन है, और मार्क्स के हिसाब से देखोगे तो हमारे लिए 360 क्वेश्चंस का अलोकेशन है। तो ये बात तय होती है फॉर द मोमेंट, अगर यहाँ पे अगर मैं 12 आवर का स्टडी कर लेता हूँ, यहाँ पे हाफ क्वेश्चंस बायोलॉजी के लिए, हाफ मार्क्स बायोलॉजी के लिए, तो दिन में से डेफिनेटली इट इज़ नॉट थंब रूल्स, लेकिन मुझे 50% वेटेज मे बी मेरे सिलेबस के ऊपर जो मुझे हार्डवर्क करना चाहिए वो बायोलॉजी के सब्जेक्ट के ऊपर होना चाहिए। ये एक रूल होना चाहिए कि यस, बायोलॉजी अगर ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है तो विच सब्जेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आप आंखें बंद कर लो और आंखें बंद के जरूर कह लो कि बायोलॉजी मेरे नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होता है। और बायोलॉजी में बाकी सब्जेक्ट की तरह अगर आपका आंसर्स करेक्ट है 4 मार्क्स है, इनकरेक्ट है तो -1 मार्क्स दिए जाएंगे। और लास्टली अगर हम देखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से तो ऑलमोस्ट टोटल बायोलॉजी यहाँ पे 19 क्वेश्चन है, और लास्टली हमारे लिए मार्क्स आते हैं तो आउट ऑफ 720 से 360 मार्क्स हमें केवल बायोलॉजी सब्जेक्ट कैरी करता है। छोटा सा वीडियो था मेरे प्यारे बच्चों लोग, लेकिन हमें ये बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए कि अगर हम नीट एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो हमेशा अपने मन में ये बात तय होनी चाहिए कि किसी भी हालत में मुझे बायोलॉजी इस सब्जेक्ट को अगर मैं स्टडी जितना टाइम मैं उसको डिवोट देना चाहता हूँ नीट एग्ज़ाम के लिए, उससे हाफ वेटेज मुझे बायोलॉजी इस सब्जेक्ट के लिए देना चाहिए। और आप भी मेरे साथ होगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Vic. We request you to be a voluntary donator to become our prime and pride motivator.